हेलो रिलेटर्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के फोर्थ लेक्चर को, जिसमें कि हम लोग प्रिपरेशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की। इसके पहले वाले लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसमें हमारे साइंस रिलेटेड चैनल में सारे एल्डिहाइड कीटोन के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उसमें आप जा करके देखेंगे तो फिर आपको बारी बारी से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आपने देखा है तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसके पहले एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन कर रहे थे, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट, दिस इज द एक्सक्लूसिव मेथड। ओके, इसमें दो मेथड हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट वन रोजेनमंड रिडक्शन और इसमें है दूसरा स्टेफेंस रिडक्शन। ये दोनों के दोनों पार्शियली रिडक्शन होगा, पार्शियली डिहाइड्रोजनेशन इसकी होने वाली है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रोजेनमंड रिडक्शन से। रोजेनमंड रिडक्शन में क्या होता है, ये पहली बात मैंने बता दिया कि दिस इज द पार्शियली रिडक्शन ऑफ, दिस इज द पार्शियली, दिस इज पार्शियली रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड से हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो पहले एसिड हैलाइड देख लेते हैं कि एसिड हैलाइड होता क्या है। तो एसिड के साथ हैलोजन ग्रुप का जुड़ना एसिड हैलाइड होता है, जैसे आर सी ओ डबल बॉन्ड और यहाँ पे सी एल, दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड। यदि आप आर की जगह पर यहाँ पे सी एच थ्री सी ओ सी एल यहाँ पे ले लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। सो इथेनॉइल क्लोराइड से हम लोग को यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। ओके, आर सी ओ एल्केनॉइल क्लोराइड, पहले आर ग्रुप में ले लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे। दिस इज आर सी ओ सी एल और इसमें हम लोगों को लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे पार्शियली रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, इसलिए यहाँ पे ले लेंगे पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट और पॉइजन बाय सल्फर। पॉइजन बाय, इसको क्या है यहाँ पे, पॉइजन बाय सल्फर आप ले सकते हैं, या फिर आप पॉइजन बाय, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार आप देख लीजिए, क्यूनोलाइन। तो आपको बुक में ना दोनों चीज मिलेंगे। एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये जो अपने पास, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कैटलिस्ट आप ले रहे हैं, इसको बोला जाता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। सो बोला जाएगा व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट। सबसे पहले बताना है कि ये पार्शियली रिडक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। किसके साथ, यहाँ पे पैलेडियम आप एक कैटलिस्ट के तौर पे BaSO4 लेना है, बैरियम सल्फेट और पॉइजन बाय सल्फर, या फिर पॉइजन बाय क्यूनोलाइन लेना है। तो ये एल्केनॉइल क्लोराइड को ये क्या करता है, ये एल्केनॉइल क्लोराइड को ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, RCHO में कन्वर्ट कर देगा। और साथ साथ यहाँ पर से हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर से Cl मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड भी बना देगा। ओके, सो दिस इज ऑल ओवर प्रोसेस। तो वन बाय वन इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर से CH3 है, COCl यहाँ पे ले लिया। सेम चीज़ें यहाँ पर PDBaSO4, ओके, पॉइजन बाय क्यूनोलाइन, या फिर आप सल्फर जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिए। और ये बन जाना है CH3CHO, साथ साथ यहाँ पर से HCl। दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं इथेनल, इसी को बोला जा सकता है इथेनल। ओके, और भी रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन बहुत सारा है अपने पास। लिंडलर्स कैटलिस्ट को बस डालते चलेंगे और काम अपना होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर से CH3 है, यहाँ पर CH2, CO, यहाँ पर से Cl, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ओके, और यहाँ पे डालना है लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है हमने लिख रखा है नीचे। ओके, पैलेडियम BaSO4 पॉइजन बाय सल्फर। ओके, आप इसमें जैसे ही डालते हैं तो ये बन जाएगा विदाउट चेंज नंबर ऑफ कार्बन CH3 CH2 CHO प्लस यहाँ पर से HCl। इसको क्या बोला जाएगा, प्रोपेनल। क्या नाम बोला जाएगा, प्रोपेनल। ओके,
उसी तरीके से यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, दिस इज व्हाट, ये बेंजीन रिंग है, सी रहेगा तो बेंजो बोलते हैं, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर Cl लगाइए और यहाँ पे डाल दीजिए लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट, जो कि पार्सली इसको डिहाइड्रोजनेशन, पार्सली इसका रिडक्शन कराएगा और ये यहाँ पर से CHO बना देगा और साथ साथ यहाँ पे HCl बनाएगा, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। दिस इज ऑल ओवर द रोजेनमर रिडक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आपने पहले हमने बताया क्या कि ये प्रोसेस जो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन किसका कर लेंगे, किसका कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का। सो नोट करके हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट prepare the ketone by this method, दूसरी बात है यदि मैं यहाँ पे SCHO देता हूँ, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड ऑल्सो कैन नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड, क्यों, क्योंकि यदि हमने यहाँ पर HClO ले लिया, ओके, सो इसको बोला जाएगा फॉर्मोइल क्लोराइड, फॉर्मोइल क्लोराइड, फॉर्मोइल क्लोराइड, फॉर्मोइल क्लोराइड के साथ यदि यहाँ पे लिंडलर्स कैटलिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया, सो यहाँ पर से SCHO बनेगा, ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में अनस्टेबल कंपाउंड है और अनस्टेबल कंपाउंड ये आगे फर्दर रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ओके, सो वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड बाय दिस मेथड। सो एक और नोट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड बाय दिस मेथड, ओके। सो ये हम लोगों का टोटल था रोजेनमर रिडक्शन। इसके बाद सेकेंड जो अपने पास स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेफेंस रिडक्शन। ये भी एक्सक्लूसिव मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, नॉट कीटोन, ओके। सो इरेज करते हैं। नेक्स्ट स्टेफेंस रिडक्शन हेडिंग करते हैं। सेकेंड है स्टेफेंस reduction. This is also preparation of aldehyde only, सिर्फ एल्डिहाइड के प्रिपरेशन यहाँ पे करेंगे। कैसे करने वाले हैं, तो फ्रॉम नाइट्राइल्स, यू नो नाइट्राइल्स क्या होता है, दैट इज CN ग्रुप, हाइड्रोजन साइनाइड हो सकता है, एल्काइल नाइट्राइल हो सकता है, आर की जगह पर डिफरेंट चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो क्या है, यदि आपके पास एल्काइल नाइट्राइल रहता है, यदि आपके पास एल्काइल नाइट्राइल होता है, तो यहाँ पर आपको लेना है स्टीन क्लोराइड SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और साथ साथ हाइड्रोलाइसिस के लिए H2O दैट इज H+ के प्रेजेंस में। तो ये एल्काइल नाइट्राइल्स डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड। मैं इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा कैसे हुआ, पहले आप ये समझ लीजिए कि एल्काइल नाइट्राइल्स है, एल्काइल नाइट्राइल्स को हम लोग ट्रीट करेंगे SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, एल्डिहाइड वी गेट, ओके। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे R के साथ C ट्रिपल बॉन्ड दिया है, RCl है, हमने बोला कि SnCl2 ले लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पर से NH, इसको हम लोग बोले हैं इमाइन, क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इमाइन। और इस इमाइन के साथ फिर हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करेंगे H+ और OH- में, तो एल्डिहाइड हम लोग यहाँ पर से करेंगे, तो R के साथ ये यहाँ पर है, सो RCHO यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, ओके। ये प्रोसेस है। जैसे R की जगह पर यदि मैं यहाँ पर से CH3 ले लूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और N, नाम क्या क्या हो जाएगा, इसको बोला जा सकता है इथाइल नाइट्राइल्स, या फिर आप इसको बोलेंगे मिथाइल साइनाइड, हमने पहले भी इसको कई बार नाम लिखा है इसका,
और इसको बोला जा सकता है एसीटोनाइट्राइल्स। तो तीन तीन नाम है, फिर से वही रिएजेंट को यूज करिए। SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या बन जाना है, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और इसको बोला जाता है इमाइन या फिर आइमाइन, इमाइन आमाइन जो भी बोलना है बोलिए। H2O है H प्लस और OH माइनस के प्रेजेंस में नए प्रोडक्ट बन जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, CH3CHO, दैट इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड, या फिर आप इसको इथेनॉल भी बोल सकते हैं, इथेनॉल IUPAC बोल सकते हैं, कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले मैकेनिज्म का काम करते हैं कि मैकेनिज्म क्या क्या है इसका। तो अपने को बस ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें यहाँ पे हुआ क्या है। तो रिएजेंट के तौर पे हमने क्या लिया था, रिएजेंट के तौर पे SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, तो लेते हैं यहाँ पर भी वही चीज़ों को, SnCl2 और यहाँ पर से HCl लिया और बनना क्या है SnCl4। ये दो क्लोरीन को यहाँ पे 4 कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको दो आगे बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ेगा, और साथ साथ यहाँ पर से SnCl को 2 हाइड्रोजन 2H प्लस के फॉर्म में यहाँ पर से निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कैसे निकाला जाता है, एक क्लोरीन के लिए -1, 2 के लिए यहाँ पे -2, ऑल ओवर कंपाउंड के ऊपर 0 है, जो इसके ऊपर डालने के लिए +2 करना पड़ेगा। सेम ईयर यहाँ पर भी आपको -4, एक क्लोरीन के लिए -1, 4 के लिए -4, ऑल ओवर 0 करने के लिए यहाँ पे +4 डालना पड़ेगा। सो अपने पास यहाँ पर Sn2 प्लस से Sn+4 बन रहा है, एंड वी नो दैट, है ना, जब Sn2 प्लस से Sn4 प्लस बन रहा है तो क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से गया है, सो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसका उल्टा यहाँ पे इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये बात आपने पहले पढ़ा है। ओके, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी यूज करने वाले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा और ये 2H प्लस का कहाँ यूज होने वाला है। इसी कंपाउंड को मैं फिर से लिखता हूँ और इस कंपाउंड को देखते हैं क्या है, या फिर चलो फिर दूसरा ही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर से CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ पर से लिया, दैट इज कॉल्ड इथाइल नाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल, आपको पता है। होना क्या है, यहाँ पर से C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड यहाँ पर से ब्रेक करना है, और ये पाई, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो नाइट्रोजन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक लोन पेयर में अपनी ओर यहाँ पर से ला करके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्योंकि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, प्लस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ने 100% जो एक देना चाहिए था 100% नाइट्रोजन के पास चला गया, इसको फुलफिल करने के लिए फिर से इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो ये बनेगा। CH3 है, C के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, इसके पास लोन पेयर के साथ भी नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पर से प्रोसेस बन गए। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ 2H प्लस कहने का मतलब ये इन्होंने हाइड्रोजन ने, यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये कार्बन इसको एक्सेप्ट करेगा। कैसे कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो ये देखिए यहाँ पर से 2H प्लस यहाँ पर से आना है, और प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बन जाएगा CH3C। ओके, इसके साथ ये H, फिर एक यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ, फिर यहाँ पर से NH, और इसी को बोला जाता है इमाइन। क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड इमाइन। अब इस इमाइन के साथ फिर से वापस से वही कहानी होनी है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर से ब्रेक करना है, और इसके साथ लोन पेयर के साथ यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही, क्योंकि हमने बोला था इसके बाद फिर वास हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे यहाँ पर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस में, तो H प्लस यहाँ पे क्या है, OH माइनस जो है ये माइग्रेट करेगा यहाँ पर से OH माइनस यहाँ इस प्लस के पास और H प्लस इस नाइट्रोजन के पास।
चला गया। अब जो प्रोडक्ट बनना है उसको देख लेते हैं। तो ये CH3 है, इस कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन को लगाइए और इसके साथ यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पे बॉन्ड टूटा और यहाँ पर से नाइट्रोजन NH2 बन गया। अब मसला है क्या किया जाए। तो ये नाइट्रोजन कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भाई हम, और हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए तुम्हारे से। तो ये NH2 कहता है ठीक है, यदि तुम इस कार्बन को कहता है नाइट्रोजन मुझे जाना है, तो नाइट्रोजन बोलता है NH2 तो मैं इस फॉर्म में निकलूंगा नहीं, तो फिर क्या किया जाएगा। तो ये NH2 इस H+ को यहाँ से लेकर के जाने की कोशिश करता है, ये NH3 हो गया। फिर जब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गए, तो ये H+ यहाँ डोनर के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसकी कहानी थोड़ी मैं चेंज करता हूँ। इसकी कहानी ये है कि ये यहाँ पर से CH3 है, इस कार्बन के साथ यहाँ पर से OH, और इस हाइड्रोजन के साथ, और ये नाइट्रोजन NH2 के साथ। ये नाइट्रोजन यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, यहाँ से समझिए आप ये नाइट्रोजन यहाँ पर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन NH2 माइनस नेगेटिव के साथ। तो इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को छोड़ता है, और ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में, और ये किस में निकला था, NH2 माइनस के फॉर्म में। तो ये हाइड्रोजन निकलता है H+ के फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन को देने के बाद। अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे इन्होंने दिया, तो यहाँ पे जो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो यहाँ पे फुलफिल हो गया। तो CH3 ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन, और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो एक सिंगल बॉन्ड था इसकी वजह से ये, और हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकला, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर से क्या बन जाना है, ये डबल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन को आप यहाँ लगा दीजिए, और साथ साथ यहाँ पर से अमोनिया यहाँ लिख दीजिए, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, इथेनॉल। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनॉल। ओके, मैकेनिज्म आपको समझ आ रही है कि मैकेनिज्म में हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके नाउ अब है इसके बाद एक और दूसरा मैकेनिज्म, नंबर ऑफ कार्बन को यदि हम लोग बढ़ा लेते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 CN ले लिया, CH3 CH2 CN ले लेते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ओके ओके नाउ नेक्स्ट है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और साथ में यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इसको SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये लिया जा रहा है। फिर से वापस से आप वही करेंगे, यहाँ पर से पाई बॉन्ड यहाँ पर से ब्रेक करेगा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ पे हुआ तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो बनता था वो क्या बनता था, इमाइन बन जाता था। तो यह पे CH3, यहाँ पर से CH2, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर से NH, और इसी को बोला जाएगा इमाइन, इमाइन। अब इमाइन के साथ हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, H+ यहाँ डोनर देगा क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होना है। सो यहाँ पर से H+, कितने H+, 2H+ यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ इधर उधर जाने वाला H+ और 2H-। जैसे ही ये काम हुआ तो अगला स्टेप यहाँ पर है CH3, यहाँ पर से CH2, फिर इस कार्बन के पास यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो CH के साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना है, और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होना है। और अगला स्टेप जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया था, जो हाइड्रोलाइसिस हमें यहाँ पे करवाना है, वो क्या बन जाना है, इसके साथ ये CH3, यहाँ पर से CH2, और C डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर से H, इसको बोलेंगे प्रोपेनल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। और साइड प्रोडक्ट में यहाँ पर से आप अमोनिया का ऐसे दिखा सकते हैं कि अमोनिया यहाँ से निकल रहा है। तो नंबर ऑफ कार्बन जितना पहले था उतना ही कार्बन यहाँ पर ले रहे हैं। उसी तरीके से और भी आप इसमें नए कंपाउंड को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल है, बेंजोनाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर है, बेंजोनाइट्राइल बेंजोनाइट्राइल के साथ यहाँ पर क्या किया, SnCl2 और यहाँ पर से HCl ले लिया। स्टेफेंस रिडक्शन को देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एल्डिहाइड ही बनना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एल्डिहाइड ही बनना है। तो C के साथ यहाँ HH और ये NH, और ऐसे को हम लोगों ने नाम दिया इमाइन, और यहाँ पर से वापस हाइड्रोलाइसिस कराइए,
और हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद ये यहाँ पर से CHO ग्रुप बन जाना है और साथ से यहाँ पर से अमोनिया निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। So this is all the process for preparation of aldehyde by the Rosenman reduction and Stephens reduction. अभी है इसमें हम लोग और भी बात करने वाले हैं, छोटा सा एक डायबल के बारे में। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो आपको मैं बता दूं। डायबल क्या होता है, DIBALH, डायबल H। अलग अलग कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, डायबल H बोलते हैं, कोई डायबल H बोलते हैं। तो DIBALH क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम बोला जाएगा इसका, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, AL stands here the aluminium and H stands for hydride. So diisobutyl aluminum hydride, ठीक है। क्या है ये आइसोब्यूटाइल, मतलब 4 कार्बन होंगे। देखते हैं कैसा दिखता है। तो आइसोब्यूटाइल में 4 कार्बन हो गए, तो 1 2 3, क्योंकि आपको पता है मिडल ऑफ द कार्बन से निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड CH3। यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3। हाइड्रोजन डाइसोब्यूटाइल करना पड़ेगा, तो ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर से CH2 डाई है तो डबल कर दीजिए, डाइसोब्यूटाइल प्रिपेयर हो गया। अब इसके साथ किसको ऐड ऑन करना है, एल्युमिनियम एनहाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड डायबियल। ओके, ये डायबल करता क्या है, जितने भी एसिड हैलाइड हैं, जैसे अपने पास यहाँ पे अभी हमने लिया था एसिड हैलाइड, इस एसिड हैलाइड के साथ यहाँ पे डायबियल को डालिए, DIBALH। ये क्या कर देगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे CH3 है, COCl ले लिया, नाम क्या हो जाएगा, इसके लिए नाम हो जाएगा एसिड हैलाइड, या फिर इसे बोलते हैं क्या, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लीजिए, डायबियल H ले लीजिए, ये क्या कर देगा, CH3 CHO में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यदि इसको इथेनॉइल क्लोराइड हमने यहाँ पे लिया है, तो ये यहाँ पर से इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द यूजिंग ऑफ डायबियल H। उसी तरीके से एल्काइल नाइट्राइल ले लें, मतलब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर से है, तो इसको क्या बोला जा सकता है, एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल में यदि आप DiBALH लेते हैं तो ये भी डायरेक्टली CH3 CHO में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। ओके, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट है एस्टर। यदि आप एस्टर भी लेते हैं, एस्टर और एस्टर में यदि यहाँ पर से DiBALH यदि यूज करते हैं, तो ये भी ये जो है एल्डिहाइड प्लस यहाँ पर से अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर से CH3 है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर से CH3, दिस इज कॉल्ड मिथाइल इथेनोएट। ओके, मिथाइल इथेनोएट में क्या किया, DiBALH को डाला, दैट इज डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये यहाँ पर से क्लीवेज होगा 2 बॉन्ड में, तो ये यहाँ पर से CH3 CHO बन जाएगा और साथ साथ में CH3OH। छोटे नंबर ऑफ कार्बन को आप अल्कोहल बनाना और बड़े नंबर ऑफ कार्बन को आप एल्डिहाइड बनाना। तो ये ऑल ओवर प्रिपरेशन था किससे, डायबियल H से। इस सेशन में हम लोगों ने क्या किया, डायबियल H के प्रेजेंस में हमारे पास डिफरेंट रिएजेंट यहाँ पे हम लोग ने लिया था। ये हैलाइड लिया, उसके बाद नाइट्राइल ग्रुप लिया, एस्टर लिया, इसके पहले स्टेफेंस रिडक्शन को देखा और इसके पहले हम लोग रोजेनमैन रिडक्शन देखे। तो अलग अलग तरीके से ये सेशन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन था। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।